हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग मैथ में वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पीछे 17 लेक्चर पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग 18वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ क्वेश्चन था डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक से, एक्सरसाइज 1.3 का। उसमें सिद्ध करना था कि जो दी हुई संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या नहीं है या फिर अपरिमेय संख्या है। इस बात को सिद्ध करना था, उसमें दर्शाना था। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बना लिए होंगे उसको। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज 1.4 की ओर जब बढ़ते हैं तो हम लोगों को फिर से परिमेय और अपरिमेय संख्या के एक गुण के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। वो गुण क्या है? वो गुण है उसका दशमलव प्रसार। यानी अब हम लोग वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग बना सकते हैं, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। ये वास्तविक संख्या में कौन कौन आएगा? परिमेय और अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब यह हुआ कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। चलिए देखते हैं इस बात को। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम कुछ वास्तविक संख्या ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मान लिया जाए कि हमारे पास एक वास्तविक संख्या है 12/5। इसको हम लोग को दशमलव के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? दशमलव के रूप में। तो 12/5 को अगर दशमलव के रूप में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? नीचे वाले से भाग लगाते हैं ऊपर वाले। ध्यान से सुने, किसमें किससे भाग लगाया जाता है, ये ध्यान से समझना है। नीचे वाले से भागा लगाते हैं ऊपर वाले में, यानी इसको हम लोग 5 से भागा लगाएंगे किसमें? 12 में। बोला जाए 5 दूना 10, ये 2 आ गया। भाग लगेगा? नहीं लगेगा, ये छोटा हो गया, ये बड़ा है। तो फिर क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। यहाँ 0 उतार दिए, दशमलव यहाँ पे बैठाने के बाद यहाँ 0 उतारा जाता है। अब आप बताएं 5 चौके कितना हो गया? 20। ये आप देख रहे हैं कट गया, नीचे घटने के बाद 0 आ जा रहा है। तो 12/5 को अगर दशमलव के रूप में हम लोग लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2.4 आ रहा है। यहां जब 0 आ जाए तो आप समझें कि इसका दशमलव रूप जो है वो तैयार हो चुका है। सवाल ये उठता है कि क्या सर यहाँ पे 0 नहीं होगा तो इसका दशमलव रूप तैयार नहीं होगा? तब भी होगा, लेकिन वो कुछ खास सिचुएशन रहेंगे जो हम इस एग्जांपल में बताएंगे कि कब अगर 0 नहीं भी आएगा यहाँ पे तो उसके बावजूद भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा या उसका दशमलव रूप क्या होगा। यहाँ पे देखते जाएं। इसमें तो 0 आ गया। 0 कहने का मतलब अब इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं, अब रुक गए यहाँ पे, हम लोग शांत हो गए हैं यहाँ पे हम लोग। तो इसका दशमलव प्रसार आप देख सकते हैं 12/5 का क्या आया? 2.4 आया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 12/7 का। 12/7 का। तो 12/7 का जब इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसमें 7 से भागा लगाएंगे किसमें? 12 में। 7 से जब 12 में भागा लगाएंगे तो आप लोग भी लगाएं। क्या आया? 7 आया। घटाने के बाद कितना बचेगा? 5। अब कोई अंक नहीं है तो दशमलव बैठा के 0 उतार देंगे। तो 7 सते क्या आ गया? 49 आ गया। 10 में से 9 गया, क्या आया? 1 आया। और यहाँ पे 0 हो गया। अब दशमलव बैठा हुआ है, 0 उतारते जाइए। तो 7 एकम 7, घटाने के बाद क्या आया? 3 आया। अब उसके बाद फिर 0 उतार दीजिए। तो 7 चौके 28, कितना घट के बचा? 2 बचा। अब फिर 0 उतार दीजिए, 20 हो गया। 7 दूना 14, कितना आया? 6 आया। घटने के बाद फिर 0 उतार दीजिए। 7 सत्ते 49, 7 8 56, कितना आया? 4 आया। 12 तिया 36, कितना आया? 4 आया।
अब उसके बाद फिर शून्य, सॉरी यहां पे कितना से लग गया, यहाँ पे हम लोग 8 से लगाए तो 7 8 56, 4 बचा, 4 पर शून्य, 7 पचे 35, यहाँ कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद दशमलव बैठाए हुए हैं शून्य, 7 सते 49, कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको हम इसी से इसको यहाँ पे लिख रहे हैं 10, फिर 7 एकम 7, कितना आया 3, फिर शून्य उतार दिए, 7 चौके 28, कितना आया 10 में से 8 गया तो 2 आया, फिर शून्य उतार दिए, 7 दूना 14, 6 आया, 7 8 56, फिर कितना आया 4 आया, 7 पचे 35, कितना आया 5 आया, फिर 7 सते 49, कितना बच गया 1 बच गया। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है एक ही प्रक्रिया बार बार आते जा रहा है। यहाँ पे कैसे आते जा रहा है बार बार, आप इस बात को कैसे समझेंगे, तो आप यहां से यहां तक के देखिए 7 1 4 2 8 5, फिर से ये रिपीट होना शुरू हो गया 7 1 4 2 8 5, और फिर इधर आने के लिए तैयार है, यानी फिर उधर आएगा 7 1 4 2 8 5। तो ये बार बार आते रहेगा, ये आपका जब तक जीवन रहेगा तब तक आप भाग लगाते रहिए और तब तक ये आते रहेगा। तो अब सवाल उठा कि सर अब यहाँ पे दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, यहाँ पे इसका दशमलव रूप क्या होगा 12/7 का। तो यहाँ पे इसका जो दशमलव रूप होगा वो यही होगा 1.71428 ये जहां तक आ रहा है और जहां से फिर से ये रिपीट होना शुरू हो जाता है तो उसको छोड़ देंगे। जितना रिपीट होने के पहले तक जितना संख्या है वो सबको दशमलव के बाद लिखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रेकरिंग दे देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि यही संख्याएं जो है बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। इसको लिखने का तरीका और भी है, आप इसको 1.7 1 4 2 8 5 के ऊपर सब के ऊपर बिंदु देकर के लिख सकते हैं, या 1.7 सिर्फ 7 के ऊपर बिंदु दे दें और 1 4 2 8 5 ये लास्ट वाले के ऊपर बिंदु दे दें। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो बिंदु दिया हुआ है, ये जो बिंदु दिया हुआ है ये सब पर बिंदु है, और ये बिंदु क्या दिखाता है, ये बिंदु रेकरिंग को बताता है। रेकरिंग कहने का मतलब आवर्ती होता है, यानी बार बार वही संख्याएं आ रही है। तो आपने देखा 12/7 का ये दशमलव प्रसार। अब ये दोनों मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, ये दोनों एग्जाम्पल जो हमारा है वो परिमेय संख्या का है। किस इसका है, परिमेय संख्या का। अब एक हम तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लिया जाए कि हम एक संख्या लेते हैं अपरिमेय संख्या में √3। अब √3 का दशमलव प्रसार हम लोगों को बताना है। किसका दशमलव प्रसार, √3 का। तो √3 कहने का मतलब हुआ 3 का वर्गमूल। तो 3 का वर्गमूल आप निकालेंगे दशमलव में तो क्या आएगा, 3 का निकालें, लगा दिए यहां, एक बार में लगेगा 1 आएगा, घट के कितना बच गया 2, और एक को इधर जोड़ देंगे, कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे दशमलव बैठा दे, दशमलव के बाद बैठता है तो क्या अंक उतारते हैं शून्य में, 2 अंक। तो 2 शून्य यहाँ पे उतर गया। अब बताइए, जैसे आप लोग वर्गमूल निकालना जानते होंगे ठीक उसी तरह से यहाँ पे वर्गमूल निकालना है 3 का। तो आप बताइए कितना से लगेगा, 7 से लगाइए, कितना आ रहा है 7 सते 49, 7 दूना 14, 14 और 4 18, 189। आप लोग जानते हैं कि वर्गमूल जब बनाया जाता है तो जितना बार में लगा रहे हैं, जितना बार से लगा रहे हैं उतना ही बार पहाड़ा पढ़ना होता है। यहां जैसे अगर 1 से लगाएं तो 1 को हम लोग 1 ही बार पढ़ सकते हैं,
यहाँ 2 बच गया, 2 हो गया था जोड़ने के बाद, जो वर्गमूल बनाने का नियम है उसके अनुसार। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर 7 से लगाते हैं तो ये 27 बन जाएगा, तो 7 से लगाएं तो ये 27 बन गया। तो 27 को पढ़ना कितना बार पड़ेगा? 7 बार पढ़ना पड़ेगा, और जितना बार पढ़ना पड़ता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब कितना बच रहा है? 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, यहाँ आ गया 0, और 7 और 7 14, 2 अवे 3। अब फिर से यहाँ पे दशमलव बैठा हुआ है, क्या अंक उतरेगा? 2 अंक उतरेगा, क्या अंक? 2 अंक। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब कितना से लगेगा? देख रहे होंगे आप लोग, 3 से लगेगा, 3 से लगा दिए, 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, घटा दीजिए इसको, 10 में से 9 गया 1 आया, और यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7 आया, और यहाँ 0 हो गया, ये 0 0 हो गया। 3 से लगाए थे, 3 को यहाँ जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना हो गया? 6, 4 और 3। अब बताया जाए, ये 0 को हम मिटा देते हैं यहाँ पे। चलिए अब 2 शून्य फिर उतार दिए, अब 2 शून्य फिर उतार दिए यहाँ पे। तो अब बोलिए कितना से लगेगा? 1 से अगर लगाते हैं तो 3461 होगा, एक ही बार पढ़ेंगे इतना ही रह जाएगा। 2 से अगर लगाते हैं तो 3462 होगा, 3462, और इसको 2 बार पढ़ेंगे तो 6800 समथिंग हो जाएगा, 900 से भी पार कर जाएगा। तो यहाँ 7100 है, कहने का मतलब 2 से लग जाएगा। आप 2 से लगा दे इसको, तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, और 3 दूना 6, 6924 आ गया। 2 को इधर जोड़ना है, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ 9 में से 2 गया तो 7, 11 में से 9 गया तो 2, और ये 4 6 4 3। इसी तरह से ये आगे लगते जाएगा, आप इसको लगाते जाएंगे, ये लगते जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, ये कभी नहीं रुकेगा। अब ये कभी नहीं रुकेगा तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो इसको हम लोग इसी तरीके से लिख देंगे, 1.732 डॉट डॉट डॉट, 1.732 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये हुआ कि इसको दशमलव के बाद की जो ये अंक है वो लगते रहेंगे इसमें, यानी आते रहेंगे, ये कभी रुकेगा नहीं, ये कभी रुकेगा नहीं, यानी ये शांत होगा ही नहीं। यहां भी ये शांत नहीं हो रहा था, यहां शांत नहीं हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था? देखने को ये मिला कि एक ही संख्याएं जो है बार बार रिपीट हो रही थी, लेकिन यहां आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा, संख्याएं बदल बदल के आएगी। इसलिए ये रेकरिंग जो है हम लोग उस पर नहीं देते हैं। ये बात समझ में आ गया? तो हम लोगों ने देखा यहाँ कि 3 एग्जाम्पल से ये बात समझ में आया, या हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर इसका अगर दशमलव प्रसार हम लोग ले रहे हैं तो ये शांत हो रहा है। क्या हो रहा है? शांत हो रहा है। यहां पर इसका दशमलव प्रसार ले रहे हैं तो ये अशांत हो रहा है, यानी रुक नहीं रहा है, ये और लगते जाएगा, लेकिन फिर इन्हीं संख्याओं से लगना शुरू हो जाएगा, यानी अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा। तो यहां जो इसका दशमलव प्रसार रहा वो कैसा रहा? अशांत आवर्ती। और अगर इसकी बात करें तो यहां भी लगना बंद नहीं हुआ, ये लगते रह जाएगा, यहां भी लगना बंद नहीं हुआ और ये लगते रह जाएगा, और इसमें कोई रिपीट भी नहीं होगा, इसमें कोई रिपीट भी नहीं होगा, और रिपीट नहीं होगा लगातार, तो इसको हम लोग सिर्फ अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इसके जो दशमलव प्रसार हैं, क्या है इसके जो दशमलव प्रसार हैं, उसको जो नामकरण करने का तरीका है कि अगर पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है तो उसके दशमलव प्रसार को हम लोग शांत कहेंगे। अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो उसके दशमलव प्रसार को अशांत कहेंगे। लेकिन यहाँ अशांत में एक आवर्ती अशांत आ रहा है और एक बिना आवर्ती वाला आ रहा है, तो जो आवर्ती वाला रहेगा उसको अशांत आवर्ती कहेंगे, और जो बिना आवर्ती वाला रहेगा उसको सिर्फ अशांत कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि वास्तविक संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो 3 तरह का होता है। कै तरह का होता है? 3 तरह का। अगर आपसे कोई कहे कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो कितने तरह का होता है, तो आप कहेंगे कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार 3 तरह का होता है।
तो आप लोग हेडिंग बना करके लिख लें, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार हेडिंग बनाएं और उसके नीचे लिखें कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार 3 तरह का होता है। वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार 3 तरह का होता है, जिसमें पहला हमारा हो गया शांत दशमलव प्रसार, दूसरा हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और तीसरा हो गया सिर्फ अशांत दशमलव प्रसार। सिर्फ अशांत दशमलव प्रसार हो गया। आप एग्जांपल में नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप लोग यहां पे समझ गए। इसमें एक बात और देखने को मिल रहा है हम लोगों को, क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो शांत और अशांत आवर्ती जो दशमलव प्रसार हो रहा है वो किन लोगों का हो रहा है, परिमेय संख्या का हो रहा है, जबकि अशांत दशमलव प्रसार जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, अपरिमेय संख्या का हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो शांत दशमलव प्रसार है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये किसका दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्या का। और जो सिर्फ अशांत दशमलव प्रसार है वो किसका होता है, अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का। तो आप लोग नीचे लिख दें, इतना नोट करने के बाद आप लोग नीचे लिख देंगे तीर का निशान दे करके कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, 2 तरह का होता है। पहला शांत दशमलव प्रसार, पहला शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। लाइन चेंज करके लिखेंगे तीर का निशान दे करके, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। हो गया, मिटा देते हैं हम इसको। अब अगर आप लोगों से कहा जाएगा कि दिए गए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए, तो आप लोग लिख देंगे बेहिचक, भाग दे देंगे, पता चल जाएगा तुरंत। जैसे मान लिया जाए, अब आप लोगों से अगर कहा जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार लिखिए, किसका दशमलव प्रसार भाई, तो जैसे मान लिया जाए कह दिया गया 18/3, दूसरा कह दिया गया
25/6, तीसरा कह दिया गया 22/3, चौथा कह दिया गया 9/5। इसका दशमलव प्रसार लिखना आप लोगों को। तो आप क्या करेंगे, दशमलव प्रसार अभी जैसे मैंने आप लोगों को लिखने के लिए बताया, ठीक उसी तरह से जैसे 18/3 का क्या होगा दशमलव प्रसार। पहला के लिए देखते हैं, 18/3 का दशमलव प्रसार अगर लिखना रहेगा क्या करेंगे, 3 से भागा दे देंगे किसमें, 18 में। तो 3 छक 18, ये 0 आ गया। 0 आने के बाद जो यहाँ पे आ रहा है तो सिर्फ 6 आ रहा है, 6.0 लिख सकते हैं या सिर्फ 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 वाले का बनाना हो दशमलव प्रसार तो 6 से भागा लगा देंगे 25 में, 6 चौके 24। बताइए, घटने के बाद 1 बच रहा है, यहाँ दशमलव बैठा के 0 उतार दिए तो 6 एकम 6, 4 आ गया, 6 छक 36, 10 में से 6 गया 4। उसके बाद फिर 0 उतार दिए तो कितना आ गया, 6 छक 36, 4, फिर 0 उतार दिए, 6 छक 36, 4। आप लोग बार बार देख रहे हैं कि 4 आते जा रहा है, 4 आते जा रहा है, और यहाँ 6 जो है वो आते जा रहा है। यहीं से देखिए आप लोग, 6 चौके 24, 1 बचा घटाने के बाद 0 उतार दिए दशमलव दे करके, 6 एकम 6, 4, फिर उसके बाद 6 छक 36, फिर 4 बच गया, फिर 6 छक 36, फिर 4 बच गया, फिर 6 छक 36। आप लोग देख रहे हैं बार बार कि 6 जो है वो आते जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार कितना लिखेंगे, लिखेंगे 4 दशमलव, क्या 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है रिपीट। तो 1 जब रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, तो हम लोग 1 पर ऊपर रेकरिंग नहीं देंगे, जो बार बार आ रहा है उसी के ऊपर सिर्फ देंगे। तो यहाँ 6 यहाँ से बार बार आ रहा है, तो 6 बार बार आ रहा है, तो 6 के ऊपर एक बिंदु दे दीजिए। ये बताएगा कि 1 के बाद 6 जो है वो बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है। इस तरह से हो गया। तीसरे का देखते हैं, तीसरे में है 22/3, इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए 3 से भागा लगाएंगे किसमें, 22 में। चलिए 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 1 आ गया, दशमलव बैठा दे यहाँ, 3 तिया 9 1, फिर 3 तिया 9 1, फिर 3 तिया 9 1। आप लोग देख रहे हैं बार बार कि 3 3 आते जा रहा है और ये हमेशा आते ही रहेगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से यहाँ देखना है, इसको कैसे लिखेंगे, 3 ना बार बार आना शुरू हो गया, तो 7.3 के ऊपर ये बिंदु दे दीजिए या रेकरिंग दे दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। चलिए अब देखते हैं 4 वाले को। 4 में क्या कहता है, 9/5। तो 9/5 का दशमलव प्रसार लिखने के लिए 5 से भागा देंगे किसमें, 9 में। तो 5 से भागा देंगे 9 में, तो 5 एकम 5, यहाँ कितना आ गया 4, दशमलव बैठा दिए, 0 उतर गया, 5 8 कितना हो गया 40, ये 0 0 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा 0 0 आ गया, 1.8। हम लोगों ने क्या देखा कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, 18/3 का, शांत है कि अशांत है, शांत है। इसका जो दशमलव प्रसार आया वो शांत आया। चलिए इसका दशमलव प्रसार क्या रहा है, अशांत आवर्ती आ रहा है। इसका दशमलव प्रसार क्या रहा है, अशांत आवर्ती आ रहा है। इसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है। कोई दिक्कत, नोट कर लें आप लोग इसको। तो अब आप लोग दिए हुए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। इसी तरह से जो अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा उसका भी आप लोग सीधा सीधा वर्गमूल निकाल देंगे और जो भी आएगा वो उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। हटा दें इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, नोट करने में सुविधा होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो क्वेश्चन क्या है,
अब आप लोगों को चेक करने के लिए रहेगा कि देख करके बताइए कि जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है वो जो दशमलव प्रसार है किसका है, परिमेय संख्या का है कि अपरिमेय संख्या का है। अगर ऐसा आपसे पूछे, आपको पहचानना पड़े कि जो दशमलव प्रसार ही दे रहा है वो, और आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। चलिए क्वेश्चन लिखिए कि नीचे दिए गए दशमलव प्रसार को देखकर बताएं कि यह दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का है या अपरिमेय संख्या का है, ये आप लोगों को बताना है देख करके। जैसे पहला दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, पहला 2.32, दूसरा दिया हुआ है 8.46 और यहां पे रेकरिंग दिया हुआ है। तीसरा है 3.456, चौथा दिया हुआ है 8.725 और यहां इस तरह से रेकरिंग दिया हुआ है। पांचवा दिया हुआ है 9.3256 ... और छठा दिया हुआ है 0.54 और ये 54 के ऊपर रेकरिंग है। सातवां दिया हुआ है 1.3245 और ये है ... उसके बाद आठवां दिया हुआ है 2.423423 और ... है ये। उसके बाद नौवां दिया हुआ है, नौवां क्या दिया हुआ है 3.4244 और 10वां दिया हुआ है 4.54645 ... देखिए इन सभी दशमलव प्रसार को, और हम लोग को बताना है कि कौन सा दशमलव प्रसार जो है वो परिमेय का है और कौन सा दशमलव प्रसार जो है वो अपरिमेय संख्या का है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो होता है दो तरह का। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कै तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जबकि अगर हम बात करें किसका, अपरिमेय संख्या का, तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो सिर्फ और सिर्फ अशांत होता है। क्या होता है, अशांत होता है, सिर्फ अशांत होता है। आप इस दशमलव प्रसार को देखिए, हम इसे में सॉल्व कर देते हैं। आप लोग इसको नोट करके और फिर से नीचे उतार करके इस क्वेश्चन को और लिखिएगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है या अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, हम इसी में बता देते हैं। चलिए 2.32 आप देख करके बताइए कि ये शांत है कि अशांत है। शांत है। अगर यहां के बाद कोई संख्या नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है इसके ऊपर, यानी कहने का मतलब रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग रहता तो कुछ सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है कि ये बार बार आ रहा है,
लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, इसका मतलब है कि 0 आ गया है भाग लगते लगते, तो इसलिए यहाँ पे रुक गया है। तो ये जो दशमलव प्रसार हुआ ये कैसा हुआ? शांत हुआ। अगर ये शांत दशमलव प्रसार है तो शांत दशमलव प्रसार होता किसका है? परिमेय संख्या का। तो हम कहेंगे कि ये जो दशमलव प्रसार है ये किसका है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो इस तरह से हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हो गया। चलिए अब इसको देख के बताइए इसका दशमलव प्रसार का रूप कैसा है। पहले ये देखिए, शांत है कि अशांत है? अशांत है। यहाँ रेकरिंग दिया हुआ है मतलब अशांत है, बार बार ही आ रहा है, शांत हो ही नहीं रहा है तो अशांत हो गया। अब अशांत में जब रेकरिंग है यानी बार बार आ रहा है तो मतलब आवर्ती है। तब ये इसका जो दशमलव प्रसार हो गया ये किस रूप का हो गया? अशांत आवर्ती का हो गया। तो जब ये अशांत आवर्ती का हो गया तो ये किसका दशमलव प्रसार होता है? अशांत आवर्ती। भाई अशांत आवर्ती मैंने बताया है कि ये किसका होता है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो इसका भी आंसर क्या चला जाएगा? परिमेय संख्या। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा 8.466 के ऊपर जो रेकरिंग है ये जो दशमलव प्रसार है ये किसका है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। अब बताइए इसको 3.456 शांत है यहाँ पे, तो जब शांत है तो ये किसका हो गया? ये दशमलव प्रसार आपका शांत है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बताएं आप लोग? परिमेय संख्या जाएगा। ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हुआ। हम लोग को बताना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है कि अपरिमेय संख्या। चलिए इसको देखिए, 8.7 के ऊपर रेकरिंग है, 2, 5 के ऊपर रेकरिंग है, मतलब 7 से लेकर के 5 तक रेकरिंग है। अगर दो अंकों पर अगर दिया हुआ है रेकरिंग तो इसका मतलब हुआ बीच वाला भी रेकरिंग नहीं है। तो अब ये रेकरिंग में ही है मतलब आवर्ती है। आवर्ती है तो आवर्ती किस में जाता? परिमेय संख्या में। ये अशांत आवर्ती हो गया। अशांत आवर्ती, तो इसका आंसर बोले क्या जाएगा? किसका ये दशमलव प्रसार हुआ? परिमेय संख्या का। ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हुआ। अब आप लोग उसी तरह से यहां देखें, हम डायरेक्ट अब आंसर लिख रहे हैं। बोले क्या होगा इसका आंसर? शांत है कि अशांत है? अशांत है। यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ मतलब आ ही रहा है, अभी और लगते रहेगा। तो अशांत किसका होता है? अशांत किसका होता है? अपरिमेय संख्या का, क्योंकि इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। आपको दिख रहा है इसमें कोई रिपीट हो रहा है? नहीं। रिपीट अगर होता तो रेकरिंग दिया हुआ रहता, और अगर रेकरिंग नहीं दिया हुआ रहता तो रिपीट करके यहाँ दिखाया हुआ रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है सिर्फ ये अशांत है। तो अशांत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। समझ रहे हैं आप लोग? क्यों है ये? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। चलिए ये दशमलव प्रसार कैसा लग रहा है? 3 गो में कैसा लग रहा है? शांत, अशांत आवर्ती या अशांत? कैसा लग रहा है? ये अशांत आवर्ती है, ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है। यहाँ ये अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है तो अशांत आवर्ती किसका दशमलव प्रसार होता है? परिमेय संख्या का। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब यहां देखिए 1.32456 डॉट डॉट डॉट, मतलब अभी और आ रहा है, रेकरिंग कहीं दिख रहा है? नहीं। मतलब है कि ये अशांत है, सिर्फ अशांत है, आवर्ती नहीं है, अशांत है। तो अशांत किसका होता है? सिर्फ अपरिमेय संख्या का। तो हमारा आंसर जाएगा किसके लिए? अपरिमेय संख्या के लिए। ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। चलिए अब इसको देखते हैं। 2.423, फिर 423, फिर 423 डॉट डॉट डॉट, मतलब आ ही रहा। तो कौन आ रहा है? 423 423 फिर आ रहा है। अब यहाँ रेकरिंग नहीं दिए हैं लेकिन लिख के दिखा दिए हैं। ऐसा आपको दे सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंसाने के लिए। तो आप ध्यान देंगे कि रेकरिंग इस पर देने का आवश्यकता था या नहीं था। तो यहाँ आप देखिए देने का आवश्यकता था। अगर दिया नहीं है तो वो लिख करके रिपीट करके तो बता दिया है। 423, फिर 423, फिर 423, मतलब है कि ये आवर्ती है। आवर्ती है या अशांत है? आवर्ती है, अशांत आवर्ती। तो ये दशमलव प्रसार किसका होगा? अशांत आवर्ती, परिमेय संख्या का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब आप लोग इसको देखें,
3.42, फिर है 4 फिर है 4। आप लोगों को लग रहा होगा कि रिपीट हो रहा है सर, लेकिन डॉट डॉट नहीं है। डॉट डॉट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आगे और नहीं लगा है। जब आगे और लगा ही नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहीं पे रुक गया था। रुक गया था मतलब शेष 0 आ गया था, तो ये शांत हो गया, ये शांत हो गया। तो इसका ये आंसर इसका क्या जाएगा? शांत किसका होता है? परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या। अब यहां देखिए इसको 4.54, फिर 6 फिर 5 आया और डॉट डॉट है। आपको लग रहा है कोई इसमें रिपीट हो रहा है? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो ये सिर्फ अशांत हो जाएगा, अशांत। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा? क्या जाएगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लें आप लोग इसको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे से जाकर के देखिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग। अब आगे बात करते हैं। अब आप लोग ये दशमलव प्रसार देख करके बता देंगे कि ये जो दशमलव प्रसार है ये किसका है। दशमलव प्रसार जो है वो किसका है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है? परिमेय संख्या का अगर दशमलव रूप लिखने के लिए आएगा तो उसको भी आप लोग बता देंगे। इससे पहले वाले एग्जांपल मैंने वही करवाया था। तो हम लोगों ने अभी तक 2 चीजों को सीखा। पहला चीज क्या सीखा? पहला चीज हम लोगों ने ये सीखा कि अगर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग दशमलव रूप लिख देंगे भागा देकर के। दूसरा चीज हम लोगों ने ये सीखा कि अगर दशमलव रूप दिया हुआ रहेगा यानी दशमलव प्रसार दिया हुआ रहेगा तो हम दशमलव प्रसार देख करके बता देंगे कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। चलिए हम लोग 2 चीज सीख गए। अब हम लोग तीसरा चीज सीखने जा रहे हैं। तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज ये है कि हम लोग परिमेय संख्या को देखकर ये बता देंगे कि इसका दशमलव प्रसार 2 में से कौन सा होगा। हम लोग अभी पढ़े कि जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, किसका दशमलव प्रसार? परिमेय संख्या का। जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो 2 तरह का होता है। कई तरह का? 2 तरह का। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन 2 तरह का? एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये 2 तरह का जो हम लोग देख रहे हैं, तो आपको एक दे दिया जाएगा परिमेय संख्या और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। देख करके वो बता देना। आप ऐसे दशमलव प्रसार निकालेंगे तब तो आप बता ही देंगे, लेकिन देखना है सिर्फ उसको और बता देना। कैसे आप बताएंगे? चलिए समझते हैं इस बात को कि देखेंगे और कैसे बता देंगे। ध्यान से सब लोग देखना। इसके लिए हम लोग सहारा लेंगे अभाज्य गुणनखंड का। किसका सहारा लेंगे? अभाज्य गुणनखंड का। अभाज्य गुणनखंड भाई किसका करेंगे? अगर हम लोगों को परिमेय संख्या देता है तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसका? तो अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग यहां पर करेंगे वो करेंगे हर का। किसका करेंगे? हर का। हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए ठीक है, परिमेय संख्या मिला, हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब करके क्या करेंगे? तो जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आ रही है। क्या देखेंगे अभाज्य गुणनखंड में? हर के अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आ रही है। जैसे कोई भी अगर दिया हुआ रहेगा तो आप उसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आ रही है। चलिए अब अगर पता भी चल गया कि इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आ रही है तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा
तो उसके बाद आपको देखना है कि इसमें 2 और 5 है कि नहीं। क्या देखना है? 2 और 5 इसमें देखना है कि 2 और 5 जो है अभाज्य गुणनखंड में है या नहीं है। किसको देखना है? 2 और 5। ध्यान से सुनिए, किसको देखना? 2 और 5 को देखना। अब अगर 2 और 5 रहेगा तब क्या होगा, और अगर 2 और 5 नहीं रहेगा तब क्या होगा? तो सुना जाए। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 रहता है, सिर्फ क्या रहता है? 2, तो जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका शांत होगा। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 रहता है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 रहता है और 5 रहता है, सिर्फ 2 और 5, तो भी इसका दशमलव प्रसार जो आएगा उस परिमेय संख्या का वो शांत आएगा। लेकिन अगर 2 के साथ और कोई संख्या आ गया, 5 को छोड़कर 2 के साथ और कोई संख्या आ गया जिसमें 5 हमारा नहीं है, और कोई संख्या आ गया है, कोई दूसरा संख्या आ गया है, तो हम लोग बताएंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगर 5 के साथ 2 को छोड़कर कोई दूसरी संख्या आ गई है, 2 नहीं है उसके साथ, 5 के साथ, लेकिन कोई दूसरी संख्या है, तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। फिर से समझे आप लोग। सबसे पहले क्या करना है? हर का अभाज्य गुणनखंड, आपको परिमेय संख्या मिला, जैसे देखिए यहां पे परिमेय संख्या मिला, लेकिन एक चीज याद रखना है कि जो परिमेय संख्या होना चाहिए वो अपने मानक रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? मानक रूप में। मानक रूप कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि अगर ये कट के छोटा हो सकता है तो इसको पहले काट के छोटा कर लीजिए। अगर कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, अगर कट रहा है तो पहले काट के छोटा कर लेना है। जैसे इसको हम लोग काटेंगे तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो ये 4/5 आ गया। अब ये इससे छोटा नहीं हो सकता। हम लोग क्या करेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका अभाज्य गुणनखंड? हर का। तो इसके हर में तो भाई कहीं सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है। चलिए, हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या देखेंगे? किसको ढूंढना है? उसमें 2 और 5 को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? 2 और 5 को। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 रहेगा तो जो परिमेय संख्या रहेगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 रहेगा तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 5 नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कोई है, तब इसका दशमलव प्रसार जो होगा वैसे परिमेय संख्या का अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड किए हैं और उसमें 5 है और 2 नहीं है लेकिन और कोई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि अगर परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसको हम लोग देख करके ये कैसे बताएंगे कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो आप लोग हेडिंग डालिए, लिखिए कि परिमेय संख्या को देखकर उसके दशमलव प्रसार को बताना, उसके दशमलव प्रसार को बताना। या आप हेडिंग डाल सकते हैं, या में आप फिर से लिख लें, बिना विभाजन प्रक्रिया के द्वारा परिमेय संख्या
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करना या दशमलव प्रसार बताना। हो गया। तो लिखें, इसमें क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। इसमें स्टेप 1 में लिखा जाए। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या है, स्टेप 1 लिखिए। सबसे पहले दिए हुए परिमेय संख्या को, सबसे पहले दिए हुए परिमेय संख्या को मानक रूप में लाएंगे। किसके रूप में लाएंगे, मानक रूप में। चलिए, एक काम तो हो गया, मानक रूप में लाए। अगर मानक रूप में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो मानक रूप में लाएंगे। चलिए, स्टेप 2, दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग। दूसरा स्टेप में मैंने बताया क्या करेंगे, हर का आभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखें, मानक रूप में लाने के बाद, मानक रूप में लाने के बाद परिमेय संख्या के हर का, परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करेंगे या करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हो गया। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है, हर के अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि, हर के अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या शामिल है, कौन कौन सी अभाज्य संख्या शामिल है। हो गया। चौथा स्टेप, स्टेप 4, लिखेंगे कि यदि केशवन बना दें, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 हो, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। केस 2, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 हो, 5 का योग बार आ जाएगा, 2 का योग बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ 2 और सिर्फ 5, सिर्फ 5 हो, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। केस 3,
हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 हो, सिर्फ 2 और 5 हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। केस 4, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में दो और 5 के अलावा दो और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या हो, कोई और अभाज्य संख्या हो, तब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। हो गया। केस 5, यदि सिर्फ 2 के साथ या सिर्फ 5 के साथ या 2 और 5 के साथ या 2 और 5 के साथ कोई और अभाज्य संख्या आती है, कोई और अभाज्य संख्या आती है, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको आप लोग नोट में लिख सकते हैं। ये चौथा और ये आपका 5वां, ऐसा आप लोग लिख लें, समझ जाएंगे। सिर्फ 2 रहेगा तो शांत रहेगा, सिर्फ 5 रहेगा तो शांत रहेगा, सिर्फ 2 गुना 5 रहेगा तो शांत रहेगा, 2 के साथ 5 नहीं रहेगा, अगर और कोई रहेगा तो अशांत आवर्ती होगा, 5 के साथ 2 नहीं रहेगा और कोई रहेगा तो अशांत आवर्ती होगा। अब छठा लिख लें कि अगर 2 भी है और 5 भी है और इसके साथ और कोई अगर आ गया तो भी इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। हो गया। चलिए सीधा सीधा अब आप लोग ये समझिए, इतना आप लोगों को मैंने समझने के लिए लिखा दिया है कि जब कभी अगर आप भुला जाएं तो आप उसको एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा।
परिमेय संख्या का शांत रूप अगर आप लोगों को देखना है तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? हर का अभाज्य गुणनखंड। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का रूप देखने को मिलता है, 2 और 5 गुना के रूप में अगर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है तो शांत होगा। अगर 2 5 के साथ कोई और अगर संख्या मिल रही है तो अशांत आवर्ती होगा। बस इतना सा बात है। अगर सिर्फ 2 रहा तो भी शांत, सिर्फ 5 रहा तो भी शांत, सिर्फ 2 और 5 रहा तो भी शांत। अगर 2 5 के अलावा अगर और कोई आया तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी के आधार पर आप लोग याद रखेंगे इसको। जैसे मान लिया जाए कि 2 दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है 2 और एक दोस्त का नाम है 5। ये हम कहानी सुना भी चुके हैं पिछले क्लासों में। मैंने क्या बताया? 2 दोस्त हैं, एक दोस्त का क्या नाम है 2 और एक दोस्त का क्या नाम है 5। ये 2 और 5 जो है ये दोनों फिल्म देखने के लिए जाते हैं। कहां जाते हैं? फिल्म देखने के लिए। जब ये दोनों दोस्त फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो अगर दोनों साथ में गए हैं तो शांति से बैठ के फिल्म देखेंगे, फिल्म का मजा लेंगे। लेकिन अगर इस 2 और 5 के साथ कोई और गया है तब ये दोनों इतना बदमाश है कि जो और गया है उसको इन लोग छोड़ेगा नहीं, पीट पीट के बाहर कर देगा। यानी एक आध बार नहीं पीटेगा, पीटते रहेगा बार बार। यानी कहने का मतलब हुआ कि वो शांत होगा नहीं। अगर कोई दूसरा दोस्त और आ गया है, 2 और 5 ये दोनों अपना दोस्त है, और कोई इसके साथ कोई और आ गया है तो इन लोग शांत बैठने वाला नहीं है। यानी उसको पीटते रहेगा। पीटते रहना मतलब पीटेगा कभी तो कैसे? बार बार। तो बार बार कहने का मतलब हुआ एक तो अशांत हो गया, मतलब शांत रहा नहीं इन लोग, पहले अशांत हो गया, उसके बाद पीट भी रहा है तो बार बार। कहने का मतलब रिपीट कर रहा है उस पिटाई को, यानी आवर्ती हो रहा है। तब अगर 2 और 5 के साथ अगर कोई और आता है तो ये दशमलव प्रसार कैसा देता है? अशांत और आवर्ती। चलिए, अब आप लोगों ने सुना कि जब ये 2 दोस्त गए, अगर सिर्फ दोनों यही है, सिर्फ अगर 2 और 5 ही हैं तब वो क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। लेकिन अगर 2 और 5 के साथ अगर और कोई चल जाता है तब यह अशांत हो जाएगा और आवर्ती हो जाएगा। आवर्ती समझ रहे हैं? बार बार पीट रहा है उसको। अब समझिए, अगर सिर्फ 2 गया एक बार और एक बार सिर्फ 5 गया सिनेमा हॉल में, सिर्फ 2 गया एक बार फिल्म देखने के लिए और कोई नहीं, सिर्फ 2, आराम से चुपचाप फिल्म देखेगा। यानी कहने का मतलब शांत रहेगा। कैसा रहेगा? शांत रहेगा। अगर सिर्फ 5 गया फिल्म देखने के लिए और कोई नहीं है इसके साथ, 5 के साथ और कोई नहीं है, ये भी शांत रहे। बस यही स्टोरी आप लोगों को याद रखना। क्या मैंने बताया कि 2 और 5 2 दोस्त हैं। अगर 2 अकेले जाता है फिल्म देखने के लिए तो इसका मतलब है वो शांत रहेगा। अगर सिर्फ 5 है, अकेले गया फिल्म देखने के लिए, शांत रहेगा। 2 और 5 अगर साथ में गया है तो शांत रहेगा, क्योंकि दोनों दोस्त हैं। लेकिन अगर 2 के साथ और कोई चल गया तो अशांत रहेगा, ये अकेले उसको पीटते रहेगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। 5 के साथ अगर और कोई चल जाता है तो ये जो 5 है ये उसको बार बार पीटते रहेगा, फिर अशांत आवर्ती हो गया। अगर 2 5 दोनों साथ में गया है लेकिन और कोई आ गया इसके साथ में तो दोनों मिलके ये पीटते रहेगा उसको, यानी फिर भी अशांत आवर्ती रहेगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर बताना हम लोगों को तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के सहारे बता सकते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो किसका शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा। हम उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये कहानी समझने में, अगर सुविधा आप लोगों को पहुंचाया तो आप लोग नीचे में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर ये हमको स्टोरी अच्छा लगा और आपका समझाने का तरीका हमको पसंद आया। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे, वो
अगले लेक्चर में लगाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप लोग अपना ख्याल रखें। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से इसको देखिए, एक बार समझिए, और अगला लेक्चर में हम इसका एग्जाम्पल लेकर के आ रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।